समस्याओं से घिरे शिक्षा मित्र लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 23 साल से लगातार सेवा देने के बाद भी शिक्षा मित्रों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। वो लगातार अपनी मांगों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि समान कार्य समान वेतन। कल इसी संदर्भ में शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा भवन पर शांतिपूर्ण रूप से ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो वो सरकार के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन अपने परिवार सहित करेंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। जैसा कि उमेश जी, कल आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे बेसिक शिक्षा भवन, तो वहाँ पे क्या हुआ? आप लोग का ज्ञापन लिया गया, क्या हुआ उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे यहाँ हमारी बात माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से हुई थी जी। और वो किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने आकर के हमारा ज्ञापन लिया है जी। और उन्होंने हमको आश्वासन दे दिया है कि आप लोगों की जो मांगे हैं जायज हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपका मांग पत्र पहुँचाएंगे। जी, उस ज्ञापन में क्या क्या आप लोग की प्रमुख मांगे थी, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ, उसमें देखिए हमारा जो ज्ञापन था उसमें पहली मांग ये थी कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जी। समान कार्य का समान वेतन देते हुए, जी। ठीक है, 62 साल की सेवा नियमावली बनाकर शिक्षकों की भांति सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। दूसरा हमारा ये था कि जो हमारी महिला शिक्षा मित्र हैं जिनका जो हम लोग जब समायोजन हो गया था, समायोजन के उपरांत वो दूर दूर दराज में चली गई हैं, तो उनके हस्बैंड के निवास को देखते हैं उनके ससुराल में उनका ट्रांसफर प्रक्रिया की जाए। तीसरा ये है कि जो हमारे पुरुष भाई हैं जो मूल विद्यालय वापस नहीं हुए थे, तो उनको अपने मूल विद्यालय वापसी करा दिया जाए, क्योंकि वो अपने घर से 90 किलोमीटर दूरी पे हैं, 80 90 किलोमीटर दूरी पे कार्य कर रहे हैं। 10,000 में उनको बहुत समस्याएं होती हैं, परिवार भी नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको अपने मूल विद्यालय वापस किया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि जो हमारे शिक्षा मित्र हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी अन्य कारणों की तरह से जो हमारे शिक्षा मित्रों की मृत्यु हो गई है, उन लोगों को जो है मुआवजा के साथ साथ सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी 4 मांगे हैं जिसका हमने कल ज्ञापन पूरे प्रदेश के हमारे सभी जनपदों में दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और आपको आश्वासन मिला है, आश्वासन दिया गया है, तो क्या लगता है कि इस बार आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और आपको आश्वासन जो दिया गया है, क्या सरकार उस पर काम करेगी या नहीं करेगी? क्या लगता है, या सिर्फ हर बार की तरह सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा या उस पर कोई प्रतिक्रिया भी सरकार की तरफ से आएगी? देखिए, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए, और दूसरी बात, अब हम आश्वासन से नहीं मानेंगे जी, क्योंकि हमने ज्ञापन का कार्यक्रम दिया है। 1 महीने के बाद हमारा अगला कदम होगा जी। वो भी हमने क्लियर कर दिया है कि नए साल में हम लोग जो है घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी मांग को रखना एक जायज है, तो मैं अपनी मांग को रखूंगा और सरकार को मानना न मानना सरकार का काम है। 23 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, दबे कुचले शिक्षा मित्र हैं, और उन नौनिहालों का हम लोग उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाते हैं, उनके भविष्य का निर्धारण का काम करते हैं, जिनके लिए सरकार भी वचनबद्ध है और सरकार भी उन पे काम कर रही है। तो सरकार, हमें पूरी उम्मीद है, ये लोकप्रिय सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में भी हमसे वादा किया था कि हम आप लोगों की समस्याएं जायज हैं और इसको हम अमल कराएंगे, तो हमारी बात को मानेंगे, और उसके लिए ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जी। एक और चीज जानना चाहूंगी, कल हमारी टीम भी पहुंची थी वहाँ पे जहाँ आप लोग का ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ हमारी कुछ महिलाओं से बात हुई, उन्होंने बहुत एकदम दबे शब्दों में बताया कि उनकी जीविका चलाने में बहुत कठिनाई होती है। 10,000 रुपए उनको मानदेय मिलता है, वो भी वक्त पे नहीं मिलता है। एक महिला ने ये तक बोला कि कोट नहीं खरीद पा रही है अपने बच्चे के लिए। तो इन सारी चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट क्या ध्यान ही नहीं दे रही है या सारी चीजें हो रही? क्योंकि एक तरफ जहां गवर्नमेंट ये बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं की ये स्थिति है, उन्हें घर में भी सर्वाइव करना होता है, घर में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा इन सारी चीजों को लेके। इन सब बारे में आपका क्या कहना है?
जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये समस्याएं महिलाओं के साथ भी हैं और पुरुषों के साथ भी हैं। हमारा शिक्षा मित्र बहुत परेशान है। शिक्षा मित्र अपना 100% विभाग को देना चाहता है और दे भी रहा है, लेकिन वो अपने इस मानसिक जो संतुलन उसका बिगड़ा है उससे बहुत परेशान है। क्योंकि अब हम लोग जो है जीवन के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। 45 प्लस 50 और कई बहुत सारे लोग हमारे रिटायर भी हो गए हैं। तो आप ये बताइए, जिस विभाग में हम काम करते हैं और काम करने के बाद जब रिटायरमेंट के बाद जब घर पहुंचे तो 1 रुपया माइनस में पहुंचते हैं तो कष्ट होता है। ये सच बात है ये कि 10,000 रुपए में इस महंगाई के दौर में अपने घर का कार्य चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो इससे रोज शिक्षा मित्र हमारा जीता है और रोज मरता है। ये हमारी कंडीशन है। अब सरकार हमारा शुद्ध नहीं ले रही है। अब क्यों नहीं ले रही है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? अब हम लोग तो लगातार सरकार से प्रयास ही कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और इतनी लोकप्रिय सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी हर बात से शिक्षा मित्र की हर समस्या से वो अवगत भी हैं और हम उनसे मुलाकात का भी प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से, कि इन शिक्षा मित्रों के जो जीवन है इसको सुधारने का कार्य करें, क्योंकि अब हम लोग बहुत टूट चुके हैं। जी, अटल टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार जी। जी ठीक, धन्यवाद। ठीक।